नमस्ते। सावन के महीने में आता है जन्माष्टमी का त्योहार। श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपसे जन्माष्टमी से ही जुड़ी एक कहानी शेयर करने जा रही हूं। प्राचीन काल में कंस नाम का एक क्रूर और अत्याचारी राजा था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर एक बार धरती माता ने गाय का रूप धारण किया और अन्य देवताओं के साथ वे विष्णु जी के पास गईं। वहां उन्होंने विष्णु जी को पूरी बात बताई। उनकी बातें सुनकर विष्णु जी ने उन्हें वचन दिया कि वे धरती पर हो रहे अत्याचारों को दूर करने के लिए अवतार लेंगे और उनका पालन पोषण ग्वालों के बीच में होगा। दूसरी ओर मथुरा में कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से करने वाला था। वह विवाह की तैयारियों में व्यस्त था। देवकी और वासुदेव का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। जब देवकी वासुदेव के साथ जा रही थीं, तब कंस ही उनका रथ चला रहा था। यात्रा के दौरान अचानक आकाश में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। तभी एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया, हे कंस, अब तुम्हारे अत्याचारों का अंत होने वाला है। देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस हैरान रह गया। उसने सोचा कि वह देवकी का ही वध कर दे, किंतु वासुदेव ने उसे शांत किया और समझाने का प्रयत्न किया कि देवकी कभी भी उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगी, अतः वह उसके प्राण ना ले। वासुदेव ने कंस से यह भी कहा कि जब भी देवकी की संतान का जन्म होगा तो वे उसे स्वयं कंस के हाथ सौंप देंगे। कंस ने देवकी को वासुदेव के साथ जाने दिया। कुछ समय पश्चात जब देवकी की पहली संतान ने जन्म लिया, तब वासुदेव ने हृदय पर पत्थर रखकर स्वयं उसे कंस के पास ले गए। कंस ने कहा, देवकी की पहली संतान से मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मैं इसे कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर वासुदेव ने राहत की सांस ली और वह शिशु को लेकर वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद नारद मुनि कंस के महल में आए और उन्होंने उसे फिर से याद दिला दिया कि देवकी की संतानों से ही उसे हानि पहुंचेगी। यह सुनकर कंस अत्यंत क्रोधित हो गया। कंस ने क्रोध में आकर देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। उसने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में कैद करवा दिया। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। शीघ्र ही वह मथुरा के आसपास के राज्यों पर भी आक्रमण करने लगा और अपने साम्राज्य के विस्तार में व्यस्त हो गया। जब भी देवकी और वासुदेव की संतान का जन्म होता, क्रूर कंस उन्हीं की आंखों के सामने उस शिशु को मृत्यु के घाट पहुंचा देता। देवकी और वासुदेव के दुखों का तो मानो जैसे कोई अंत ही नहीं था। लेकिन जिस तरह हर रात के बाद
सवेरा आता है, उसी तरह अंधकार के बाद प्रकाश फैल जाता है। देवकी एक बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, क्योंकि विष्णु जी के अवतार और देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और आधी रात के समय विष्णु जी के अवतार और देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, इस शिशु को शीघ्र अतिशीघ्र यमुना नदी के पार गोकुल गांव में नंद के घर ले जाएं। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। इस बालक को यशोदा के पास रखकर कन्या को अपने साथ ले आए। यह सुनकर वासुदेव ने उस नवजात बालक को एक टोकरी में रखा और तभी चमत्कार हो गया। उनकी बेड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागार के द्वार भी स्वयं खुल गए और सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव यमुना नदी की ओर चल पड़े। जब वासुदेव यमुना नदी के पास पहुंचे, तब नदी में तेज लहरें उठ रही थीं। उन्हें लगा कि वे नदी कैसे पार करेंगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा जैसे नदी का पानी 2 भागों में बंट गया हो। नदी उन्हें स्वयं रास्ता देने लगी। तेज लहरें उठ रही थीं और तभी नदी में से एक 10 सिरों वाला नाग, शेषनाग, बाहर निकला और वह शिशु को और वासुदेव को मूसलाधार वर्षा से बचाने लगा। जब वासुदेव गोकुल पहुंचे, तब नंद के घर जाकर उन्होंने बालक को यशोदा के बगल में रख दिया और नवजात कन्या को लेकर वे वापस आ गए। उन्होंने कन्या को देवकी के पास रख दिया। कुछ देर बाद जब पहरेदारों ने देवकी के पास एक कन्या को देखा, तब उन्हें लगा कि वह देवकी की 8वीं संतान है। उन्होंने जाकर कंस को इस बात की सूचना दी। कंस शीघ्र ही कारागार की तरफ आया और उसे लगा कि वह कन्या देवकी की 8वीं संतान है, इसलिए उसने कन्या को भी उठाकर आकाश की ओर फेंका ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। किंतु कन्या एक देवी में परिवर्तित हो गई और उसने कहा, हे कंस, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनने वाला देवकी का 8वां पुत्र इस धरती पर जन्म ले चुका है। अब तुम्हारा अंत निकट है। ऐसा कहकर देवी विलीन हो गई। बालक का नाम कृष्ण रखा गया। श्री कृष्ण बड़े ही लाड प्यार से यशोदा मैया और नंद के घर पलने लगे। वे बचपन में बड़े ही नटखट थे और उन्हें माखन चुराकर खाने में बड़ा आनंद आता था। वे बड़ी ही मधुर बांसुरी बजाते थे। श्री कृष्ण को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कान्हा, कन्हैया, माधव, मुरलीधर आदि। श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ी कहानियों और लीलाओं के बारे में भी मैं समय समय पर वीडियो शेयर करती रहूंगी। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के समय हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के दिन
मध्य रात्रि को मंदिरों और घरों में पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। मैंने जन्माष्टमी की कहानी पर इंग्लिश में भी वीडियो पहले ही अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहानियां सुनते रहिए और सुनाते रहिए। धन्यवाद।